नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में। इसका महत्व क्या है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2026, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है। लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीरफाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष, सिंह, धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। धन खर्च बढ़ा रहेगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो, तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हों, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हों, तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है। और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी,
गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे। अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा। कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।